Assalamu alaikum parents and kids, how are you all? Hope you are all good. I am here with your English summer pack. As you know, जो हमारा समर पैक कंटेंट्स हैं इसमें हमने कोर्स आउटलाइन को सामने रखते हुए आपको ये समर पैक असाइन किया है. Let's start from Unit 1. Open your book. Unit 1, The Sea, page 2. Part 1 is all about reading. इसको रीड करना है. उसके बाद पेज नंबर 4 is also about reading, and page number 5 part 3 read the story again and answer the questions. इसमें स्टोरी में से ये क्वेश्चंस हैं, बच्चे खुद कर सकते हैं. उनको इनकरेज करें कि वो खुद से इनके आंसर्स राइट कर सकें. एंड देन पेज नंबर 6 Part 2 make sentences for the pictures using phrases from the बॉक्स दिया गया है ऊपर पार्ट 1 में. उनमें से वर्ड्स को फ्रेजेस को लेके आपने पार्ट 2 में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं. लाइक स्कूल में बॉयज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपने राइट करने हैं. उसके बाद बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका सेंटेंस बनाना है. लाइक क्रिएटिव राइटिंग है, इससे बच्चे की क्रिएटिव जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी. पेज नंबर 6 पार्ट 3 ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. वर्ब्स दिए गए हैं क्राई, डाई, ड्राइव, ईट. इनके एंड पे ING अपने राइट करना है और उनको कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनाना है. उसके बाद है जी हमारा पेज नंबर 8 पार्ट 1 अर्थ वॉच, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट रीडिंग है. उसके बाद है हमारा पेज नंबर 10 दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग. एंड पेज नंबर 11 का पार्ट 2 इज़ अबाउट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्वियसली रीडिंग में से दिए गए हैं. बच्चे को इनकरेज करें कि वो खुद से इनके आंसर्स राइट कर लें. अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आंसर कीज़ जो हैं वो समर पैक में दे दी गई हैं. उसके बाद है हमारा पेज नंबर 12 पार्ट 2 चूज़ शुड और मस्ट. एंड पार्ट 3 चूज़ शुडंट और मस्ट नॉट. शुड और मस्ट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बच्चे को एक्सप्लेन कर दें, वो खुद से इसको कर सकते हैं. उसके बाद है हमारा पेज नंबर 14 यूनिट नंबर 3 द जंगल बुक 14 part 1 that is also about reading. And page number 15 part 3 that is also about phonics. बहुत इजी है, बच्चे नर्सरी से मॉन्टसरी से प्रेप से फ़ोनिक्स की प्रैक्टिस करते आए हैं. ये बहुत इजी है, ये उनकी एक एक्सरसाइज ही है, वो खुद से एक्टिविटी है कर सकते हैं. उसके बाद है हमारा पेज नंबर 16 रीडिंग द जंगल बुक स्टोरी है. पेज नंबर 17 का सेकंड पार्ट इज़ अबाउट क्वेश्चन आंसर्स हैं. स्टोरी में से ही बच्चे ढूंढ के इनके आंसर्स राइट कर सकते हैं. इनकरेज करें कि वो खुद से क्रिएटिव राइटिंग करें और इनके आंसर्स अच्छे से डेवलप कर सकें. उसके बाद है हमारा पेज नंबर 18 पार्ट 1. ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट एंड ओपिनियन है. यहाँ पे आपने बच्चे को बताना है फैक्ट के बारे में, थोड़ा इसको एलेबोरेट करें कि फ़ैक्ट क्या होती है और ओपिनियन क्या होता है. जो हम राय देते हैं किसी चीज़ के बारे में हमारी राय से फैक्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकता. तो जो सेंटेंसेस फैक्ट हैं उनके सामने F राइट करना है और जो ओपिनियन है उनके सामने आपने O राइट करना है. इसके लिए भी आपकी ईज़ के लिए आंसर कीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं. उसके बाद है पेज नंबर 19 फर्स्ट पार्ट इज़ आल्सो अबाउट रीडिंग. एंड देन यूनिट नंबर 4 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़. पेज नंबर 20 पार्ट फर्स्ट रीडिंग. पेज नंबर 21 पार्ट फर्स्ट वर्ड्स हैं और उनके कुछ मीनिंग्स हैं. वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है. बड़े उर्दू वाले वर्ड्स हैं हमारे जिनको उन्होंने यूज़ किया, लाइक चचनी, जंगल, पंच, और उनके सामने मीनिंग्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं. ये बहुत इजीली बच्चे कर सकते हैं. और उसके बाद है हमारा पेज नंबर 22 पार्ट फर्स्ट कंट्री क्विज़ है, MCQs हैं. इनके लिए भी आपको आंसर कीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं. उसके बाद पेज 23 पार्ट 2 लिसन टू योर टीचर एंड राइट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्विज बॉक्स. ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में राइट करनी है. ये भी आपको आंसर कीज़ में इनके
आंसर दे दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा पेज 24 पार्ट 2, मेक सेंटेंसेस फॉर दीज पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं पिक्चर्स से रिलेटेड। ये भी बहुत इजी हैं, बच्चे खुद कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है, लेकिन आपकी ईज़ के लिए इनके भी आंसर कीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये आंसर कीज़ हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट द सी। अब इसमें आपने आंसर कीज़ ऐसे देखनी है, आप बुक से यूनिट नंबर फर्स्ट खोलेंगे, उसका लेसन नंबर फर्स्ट खोलेंगे और उसका पार्ट देखेंगे कौन से पार्ट की आपको आंसर कीज़ चाहिए। अगर आपको लाइक फर्स्ट पार्ट है तो आप इधर से फर्स्ट की आंसर कीज़ देख सकेंगे। ये फुल यूनिट्स आंसर कीज़ हैं, लेकिन जो ऊपर हमने ये यूनिट्स के कुछ पेजेस मेंशन किए हैं, पार्ट्स मेंशन किए हैं, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद अगर बच्चा पहले काम फिनिश कर लेता है वेकेशंस का, तो उसके बाद आप उनको फुल यूनिट्स कवरेज भी करवा सकती हैं। उसके लिए फुल यूनिट्स की आंसर कीज़ आपको दे दी गई हैं। अर्थवार्ड सेकंड यूनिट द जंगल बुक आंसर कीज़, एंड देन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, एंड यूनिट नंबर 5 लेट्स चेक। असेस करने के लिए बच्चे को आप बुक पे उनसे खुद फिल करवा सकती हैं, जो उन्होंने 4 यूनिट्स में रीड किया है और लर्न किया है, वो उन्हीं में से ये कंटेंट्स होते हैं, वो खुद से इनको कर सकते हैं। उसके बाद है रिवीजन टेस्ट। ये भी बच्चे की रिवीजन के लिए टेस्ट है, आप उसको इनकरेज करें कि वो खुद से इसे करे। एंड देन ऑल अबाउट डिक्टेशन लर्निंग। डिक्टेशन लर्निंग है, इसका ब्लू बॉक्स जो है वर्ड्स वो याद करने लाजमी हैं। उनके बाद फर्दर अगर आप चाहें तो ये फुल डिक्टेशन वर्ड्स भी उनको लर्न करवा सकती हैं। एंड देन इंग्लिश एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, माई सेल्फ क्रिएटिव राइटिंग है। 150 वर्ड्स होने चाहिए ऐसे कि ये भी बच्चे इजीली कर सकते हैं। ट्री के बारे में लिखना है उनको, उनसे आइडियाज़ लें, क्वेश्चंस पूछ लें, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव राइटिंग ये कर सकते हैं। एंड देन आर अर्थ के बारे में है, आर टाइगर। दैट्स ऑल अबाउट आर इंग्लिश समर पैक. I hope you understand my points. You got my points. If you have any query, you can report to our administration. Your query will be entertained within 24 to 48 hours. Inshallah. Stay blessed. Allah Hafiz.